ए से क्या पढ़ा रहे हैं, बी से क्या पढ़ा रहे हैं, सी से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। हमेशा हमारी सरकार पढ़ाती थी, तो इन्होंने जी फॉर गधा पढ़ा। नहीं, जी फॉर गधा नहीं पढ़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी फॉर गधा पढ़ा रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। अंग्रेज़ों ने भी मुकदमे कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये पहली बीजेपी की सरकार है शिक्षा विरोधी जो पढ़ाने गए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब कह रहे हैं हम लोग ए से क्या पढ़ा रहे हैं, बी से क्या पढ़ा रहे हैं, सी से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूलों के बच्चे स्कूल खोल दें, टीचर्स को अपॉइंट कर दें, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, बी फॉर बॉल पढ़ाएंगे, सी फॉर कैट पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों से पढ़वाओगे तो पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये हमारे विरोध था और ये लोग बचना चाहते हैं। ये 2027 की लड़ाई से डरे हुए हैं, तभी इनके मन से निकला 2047। अरे 2047 तब पहुँचोगे तब 2027 पार करोगे। 2027 में पीडीए और उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है, वो इनको 47 तक नहीं पहुँचने देगा। अब हम मुख्यमंत्री जी, उनके कैबिनेट के लोग उतने नहीं जिएंगे जितने हम जी चुके हैं। अगर आप उनकी उम्र हमारी उम्र देखें तो वो उतने नहीं हम लोग रहेंगे यहाँ पर जितने हम रह चुके हैं यहाँ पर। इसलिए अगर विज़न की बात करें तो हम पीछे मुड़ के देखें कि इन 9 सालों में इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, और अगर इनका कोई विज़न होता तो आज 9 साल में जो काम किए इसको आगे बढ़ा करके 47 तक ले जाते तो हमारा विकसित उत्तर प्रदेश बनता। तो जब 9 साल का रिकॉर्ड ऐसा है कि जहाँ पर कोई विकास के रास्ते में जो चीज़ अच्छी होगी वो सरकार ख़राब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, जेपीएनआईसी बना, एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूज़ियम, और जेपीएनआईसी बना, वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए, 9 साल बाद मेट्रो शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी मेट्रो भूल गए। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विज़न है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं अपनी मेट्रो भूल गए। लखनऊ की मेट्रो क्योंकि समाजवादियों ने बनाई, या कानपुर की बनाई, आगरा की बनाई, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बनाई, दिल्ली को जोड़ने वाली नोएडा बनाई। समाजवादियों के काम तो चल रहे हैं, लेकिन बताइए प्रधानमंत्री जी की मेट्रो नहीं चलने दी इन्होंने। जो बनारस में मेट्रो बननी थी वो इन्होंने रोकी मुख्यमंत्री जी ने, और अपनी ही मेट्रो भूल गए। सोचिए आप कैसे विज़न है इनका। सोचिए आप, एम्स में बन गए लेकिन इलाज नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज खड़े हैं लेकिन जो मानक हैं उसके हिसाब से कितना स्टाफ ये तैयार किए हैं। अब सोचिए, इनकी सरकार का विज़न तो ऐसा है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। सोचिए आप, इनकी सरकार का विज़न देखिए कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर चढ़ रहा है। सांड अस्पताल में जाकर के दवाइयों का रजिस्टर या मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो खा जा रहा है। तेंदुआ पकड़ नहीं पा रहे, तेंदुए से लोगों की जान जा रही है। कुत्ते मार रहे हैं लोगों को। सुनने में आया कि नोएडा सबसे प्रॉस्परस जगह है, सबसे ज़्यादा डॉग्स ने अटैक अगर कहीं किया लोगों को या काटा है तो वो नोएडा में काटा है। सोचिए आप, ये तो इनका विकास है। और जब सबसे ज़्यादा सरकार की ज़रूरत थी बाढ़ में मदद की तो नहीं कर पाए। 20,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया प्रयागराज में, पैसा बाढ़ आ गई वहाँ पर। लखनऊ कल ही रात में पानी भर गया। अब तो जांच इस बात की भी करनी चाहिए वो संस्था कौन है जो नंबर 3 पे पहुंचा रही है यूपी के लखनऊ को विकास पे। इसकी जांच करने की बहुत ज़रूरत है। ये संस्थाएं कहाँ की फर्जी हैं जो ये बताती हैं कि आप सबसे साफ़ सुथरे शहर हैं। बताइए, राजधानी में जाने कितने वर्षों से इनके मेयर हैं, सरकार जाने कितने सालों से, लेकिन बताइए कूड़ा नहीं हट पा रहा, नालियाँ नहीं हट पा रही, नाले नहीं हट पा रहे, लोग डूब के मर रहे हैं वहाँ पर। ये विज़न है। सोचिए, एक पिता अपने बच्चे को अगर स्कूल जा रहा है और गया तो नाले में चला के जान चली गई। अभी मुख्यमंत्री जी के ही अपने गोरखपुर में एक बेटी की जान चली गई। सोचिए, वो तस्वीर देखिए, पिता भाग रहा है लेकर के अपनी बेटी को कि शायद बच जाए जान, लेकिन नहीं बचा पाया पिता। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। सोचिए, इलाज मिलना संभव नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, पढ़ाई नहीं है,
नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, ये इनका विज़न है। इसीलिए 24 घंटे जगा रहे। रात में जगता कौन है बताइए आप? ताज्जुब तो इस बात का है, ये बीजेपी के लोग रात में जगने वाले लोग हैं, ये इनका विज़न है। आपने सर पीडीए पाठशाला की बात करी सर, उसमें भी सीएम ने ये बात कही थी कि जी फॉर गणेश हमारी सरकार पढ़ाती थी, तो इन्होंने जी फॉर गधा पढ़ा। नहीं, जी फॉर गधा नहीं पढ़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी फॉर गधा पढ़ा रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं। मैंने आपसे कहा कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए पढ़ा रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं, स्कूल शुरू किए जाएं। आप स्कूल शुरू कर दीजिए, टीचर अपॉइंट कर दीजिए, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दीजिए। आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं? स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये सरकार धोखा दे रही है, ये बचना चाहती है सरकार, ये पढ़ाई गरीबों की छीनना चाहती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिला है पढ़ाई का, उस पढ़ाई को छीनने की साजिश है। समाजवादी लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा आंदोलन भी चलेगा और सरकार बनेगी तो जो ये स्कूल बने हैं इससे बेहतर गरीबों के स्कूल बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।